सहाय संचाये दुर्गा देवी नमोस्तुते। सर्वरोग भये देवी संसार रोग विमोचिनी सर्वगी सत्व संपूर्णे संदुर्गे नमोस्तुते। संगीत रस की माते संगीत सुस्वास्पदे संगीताराधिते देवी गीत दुर्गे नमोस्तुते। वीणा गानले मातर वीणा संगाने पूजिते वीणा विष्णु स्वरे देवी नाद दुर्गे नमोस्तुते। वरराणवरहस्यज्ञे शिव शक्ति सगार में सत्स्वर मधुस्राव कंठालापे नमोस्तुते। शिवाजाय शिवरामे शिवराम सुसोदरी शिव तांडव सारामे शिवे दुर्गे नमोस्तुते। सुज्ञान सुलभे दुर्गे अज्ञान बहु दूर गे सुज्ञान फल दे मातर ज्ञान दुर्गे नमोस्तुते। ज्ञान ज्योति स्फुरद्रूपे ज्ञान धान सुगोचरे ज्ञान मोक्षावहे देवी मोक्ष दुर्गे नमोस्तुते। सर्वमंगल संपन्ने सर्वमंगलदायिनी सर्वमंगल सद्रूपी दुर्गे ते शुभ मंगलम्। नवनवकृति स्तोत्रम् नवरात्रि सुपूजनम् नवनन्ये सुगातव्यम् नवदुर्गा पदार्पणम्। त्यागराज गुरु स्वामी शिष्य पुष्प सुगीतिकम् दुर्गा प्रीतम् शिवा स्तोत्रम् गानीयम् शुभ सत्फलम्। अष्टादशोऽध्याय। श्री नारायण उवाच। तुलसी परितुष्टा च सुष्वापहृष्टमानसा नवयौवन संपन्ना वृषध्वज वरांगना। चिक्षेप पंचबाणश्च पंचबाणाश्चेतां प्रति पुष्पायुधेन सादग्धा पुष्पचन्दन चर्चिता। पुलांकित सर्वांगी कंपिता रक्तनिलोचना। क्षणं सा शुष्कतं प्राप क्षणं मूर्छामवापहे। क्षणं उद्ग्नं प्राप क्षणं तन्द्रा सुखावहम्। क्षणं चेदहीनं प्राप क्षणं पापप्रसन्नताम्। क्षणं साचेतनां प्राप क्षणं प्राप विषण्णताम्। उत्तिष्ठन्ति क्षणं तल्पाद् गच्छन्ति निकटे क्षणम्। भ्रमति क्षणमुद्वेगिनी निवसन्ति क्षणं
पुनः क्षणमेव समुद्वेगात् सुष्वाप पुनरेव सा। श्री नारायण बोले, हे नारद, एक समय की बात है, वृषभध्वज की नव यौवन संपन्न कन्या तुलसी अत्यंत संतुष्ट तथा प्रसन्नचित होकर शयन कर रही थी। उसी समय कामदेव ने उस पर अपने 5 बाण चला दिए। पुष्प तथा चंदन से अनुलिप्त अंगों वाली वह कन्या कामदेव के पुष्प बाण से परितप्त हो गई। उसका सारा अंग पुलकित हो उठा, उसके शरीर में कंपकपे होने लगे और उसकी आंखें लाल हो। वे क्षण भर में सूख जाती थी और दूसरे क्षण में मूर्छित हो जाती थी। पुनः क्षण भर में उद्विग्न हो उठती थी और फिर क्षण भर में सुखदायक तंद्रा से युक्त हो जाती थी। वे क्षण भर में उत्तप्त हो जाती थी और फिर तुरंत प्रसन्न हो जाती थी। क्षण भर में सचेत हो जाती थी और क्षण में विषादग्रस्त हो जाती। वे कभी शैया से उठती हुई, कभी क्षण भर में पास में टहलती हुई, क्षण भर में उद्वेग पूर्वक घूमती हुई और क्षण भर में बैठी हुई दिखाई पड़ती थी और फिर क्षण भर में अत्यंत उद्विग्न होकर अपनी शैया पर पुनः सो जाती थी। पुष्पचंदन तल्पम च तद्भुवाति कंटकम विषहारी सुखम दिव्यम सुंदरम च फलम जलम निलयम च विलाकारम सूक्ष्मवस्त्रम हुताशने सिंदूरपत्रकम चैव रणतुल्यम च दुःखदम। पुष्प तथा चंदन से सुसज्जित शैया उसे कांटों जैसी लगने लगी। दिव्य सुख और सुंदर फल तथा जल उसके लिए विष तुल्य हो। उसे अपना भव्य भवन बिल के समान, शरीर के कोमल वस्त्र अग्नि के समान और मस्तक का सिंदूर दुखदायी व्रण के समान लगने लगा। क्षणदशतन्नायं सुवेशं पुरुषं सति सुंदरं च युवानं च सस्मितं रसिकेश्वरम् चन्दनोक्षिते सर्वाङ्गं रत्नभूषणभूषितम् आगच्छन्तं माल्यवन्तं पिबन्तं तन्मुखाम्बुजम् कथयन्तं रतिकथां ब्रुवन्तं मधुरैर्महु सम्भुक्तवन्तं तल्पे च समाश्लिष्यन्तमीप्सितम् पुनरेव तु गच्छन्तम् आगच्छन्तं च सन्निधौ यान्तं केयासि प्राणेश तिष्ठत्येवमुवाच सा। पुनश्च चेतनां प्राप्य विलिलाप पुनः पुनः एवं सायोविनं प्राप्य तस्थो तत्रैव नारद। थोड़ी देर में तंद्रा की अवस्था में उस साध्वी तुलसी ने सुंदर वेश धारण किए हुए
अपने सभी अंगों में चंदन लगाए हुए तथा रत्न में आभूषणों से अलंकृत एक सुंदर युवा अवस्था वाले मुस्कान युक्त तथा परम रसिक पुरुष को देखा। माला से सुशोभित वह युवक उसके मुख कमल का पान करने के लिए उसी की ओर आ रहा था। वे निरंतर रति क्रिया संबंधी कथाएं कह रहा था और मधुर मधुर बोल रहा था तथा सहसा अपनी भुजाओं में आलिंगित करके शैया पर व्यवहार कर रहा था। कुछ ही क्षणों में वह चला गया और फिर पास आ गया। इसके बाद पुनः जाते हुए उस युवक से तुलसी ने कहा, हे प्राणनाथ, आप कहाँ जा रहे हैं? बैठ जाइए। तत्पश्चात जाग जाने पर वह तुलसी बार बार विलाप करने लगे। हे नारद, इस प्रकार युवावस्था को प्राप्त वह तुलसी वहीं पर स्थित रही। शंखचूड़ महायोगी जैगीश्वान् मनोहरम् कृष्णमन्त्रं च सम्प्राप्य कृत्वा सिद्धं तु पुष्करे कवचं च गले बद्ध्वा सर्वमङ्गलमङ्गलम् ब्राह्मणश्च वरं प्राप्य यत्ते मनसि वाञ्छितम्। आज्ञया ब्राह्मणैः सोऽपि बद्रीं च समाययो आगच्छन्तं शङ्खचूडं ददर्श तुलसी मुने। नवयौवन संपन्नं कामदेव संप्रभं श्वेतचम्पकवर्णाभं रत्नभूषणभूषितम् शरत्पार्वणचन्द्रस्य शतपङ्कजलोचनम् रत्नसार विनिर्माण विमानस्थं मनोहरम् रत्नकुण्डलयुग्मेन गण्डस्थलविराजितम् पारिजातप्रसूनानां मालावन्तं च सुस्मितम् कस्तूरिकुङ्कुमायुक्तम् सुगन्धि चन्दनान्वितम् सादृष्टा सन्निधावेन मुखमाच्छाद्य वाससा सस्मिता तं निरीक्षन्ति सक्ताशं पुनः पुनः बभूवाति नम्रमुखी नवसंगमलज्जिता। शंखचूड़ जैगीश्वर मुनि से श्री कृष्ण का मनोहर मंत्र प्राप्त करके और उस मंत्र को पुष्कर क्षेत्र में सिद्ध करके महान यागी हो गया था। सभी मंगलों का भी मंगल करने वाले उस कवच को गले में बांधकर और ब्रह्मा जी से जो तुम्हारे मन में अभिलाषित हो वह पूर्ण हो जाए, इस आवर प्राप्त कर वह शंखचूड़ भी ब्रह्मा की आज्ञा से बद्रीवन आ गया। हे मुने, तुलसी ने आते हुए शंखचूड़ को देख लिया। वे नव यौवन से संपन्न था, उसकी कांति कामदेव के समान थी, उसका वर्ण श्वेत चंपा की आभा के समान था, वे रत्नमय आभूषणों से सुशोभित था, उसका मुखमंडल शरद पूर्णिमा के चंद्रमा के समान था, उसके नेत्र शरतकालीन कमल सदृश थे, वे अमूल्य रत्नों से निर्मित विमान पर विराजमान था, वे अत्यंत मनोहर था,
2 रत्नमय कुंडलों से उसका गंडस्थल शोभायमान था। उसने परिजात पुष्पों की माला धारण कर रखे थे। उसका मुखमंडल मुस्कान से भरा हुआ था और उसका सर्वांग कस्तूरी कुमकुम से युक्त तथा सुगंधित चंदन से अनुलिप्त था। ऐसे शंखचूड़ को अपने पास देकर वस्त्र से अपना मुख ढककर मुस्कुराती हुई तथा कटाक्ष के साथ बार बार उसकी ओर देखते हुए तुलसी ने नव मिलन के कारण लज्जावश अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया। शरदिंदु विनिंदे स्वमुखे दुर्वाजिता अमूल्य रत्न निर्माण यावकावल्ली संयुता मणिंद्र सारा निर्माण कर्णन मंजीर रंजिता दधसी कबरी भारम मालती माल्य संयुतम अमूल्य रत्न निर्माण मकराकृति कुंडला चित्त कुंडल युग्मेन गंडस्थल विराजिता रत्नेन्द्र सार्यहारेण सन्मध्ये स्थलोज्ज्वला रत्न कंकण केयूर शंख भूषण भूषिता रत्नाउंगली के दिव्य रंगुलाल राजिता दृष्टा ताम ललिताम रम्यम सुशीलाम सुंदरीम सतीम। उसका चंद्र सदृश मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को भी लज्जित कर रहा था। बहुमूल्य रत्नों से निर्मित नुपुरों की पंक्ति से वे सुशोभित हो रहे थे। सर्वोत्तम मणि से निर्मित तथा सुंदर शब्द करते हुए करघनी से वह सुशोभित हो रहे थे। वे मालती के पुष्पों की माला से संपन्न केशपाश धारण किए हुए थे। उसने बहुमूल्य रत्नों से बने हुए मकराकृत कुंडल अपने कानों में धारण कर रखे थे। चित्रमय 2 कुंडलों से उसका गंडस्थल सुशोभित था। सर्वोत्तम रत्नों से निर्मित हार के द्वारा उसके वक्षस्थल का मध्य भाग उज्ज्वल दिखाई दे रहा था। रत्नमय कंकण के यूर शंख आदि आभूषणों से वे सुशोभित थे। रत्न जटित दिव्य अंगूठियां उसकी उंगलियों को सुशोभित कर रही। ऐसी भव्य रमणीय सुशील सुंदर तथा साध्वी तुलसी को देखकर वे शंखचूड़ उसके पास बैठ गया और मधुर वाणी में उससे कहने लगा, वाच तत्समीपे तु मधुरं तामुवाच से शंखचूड़ वाच कातं कस्यैच कन्यां च धन्यमान्या च योषितम् कातं मान्य कल्याणी सर्व कल्याण दायिनी मुनिभूत किंकरी माम संभाषाम कुरु सुंदरी। शंखचूड़ बोला, हे मानने हे कल्याणी, कि सर्व कल्याणदायिनी तुम कौन हो और किसकी कन्या हो? तुम समस्त स्त्रियों में धन्य तथा मान्य हो। ये सुंदरी, स्तब्ध हुए मुझ सेवक से वार्तालाप करो। इत्येवं वचनं श्रुत्वा
सकामवामलोचना सस्मिता नम्रवदना सकामन्तामुवाच सा। शंखचूड़ का ये वचन सुनकर के सुंदर नेत्रों वाली तथा कामयुक्त तुलसी उस काम पीड़ित शंखचूड़ से मुस्कुराते हुए तथा नीचे की ओर मुख झुका करके कहने लगी। तुलसी उवाच धर्मध्वज सुताहं चे तपस्यायं तपोवने तपस्विन्यं तिष्ठामि कस्त्वं गच्छ यथा सुखम् कामनिं कुलजातं चे रहस्यकाकिनीं सतीं न पृच्छति कुले जात इत्येवं मे श्रुतो श्रुतम्। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की पुत्री हूँ और इस तपोवन में तपस्या करने के निमित्त एक तपस्विनी के रूप में रह रही हूँ। आप कौन हैं? आप यहाँ से सुखपूर्वक चले जाइए। श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न पुरुष उच्च कुल में उत्पन्न किसी अकेली साधी कन्या के साथ एकांत में बातचीत नहीं करते, ऐसा मैंने श्रुति में सुना है। लंपटो सुकुले जातो धर्मशास्त्रार्थ वर्जिते येना श्रुते श्रुतेरर्थे से कामेच्छिति कामिनी आपात मधुरां मदामन्तकां पुरुषस्य तां विष्कुम्भकाररूपाम् अमृतास्यं च सन्ततम् हृदयक्षुरधाराभं शशन्मधुरभाषिणीं स्वकार्ये परिनिष्पत्ते तत्परां सततं च ताम् कार्यार्थे स्वामी वशगाम् अन्यथा वंशा सदा स्वान्तर्नलिन् रूपं च प्रसन्नवदनं कृणेणाम्। जो नीच कुल में उत्पन्न है तथा धर्मशास्त्र के ज्ञान से वंचित है और जिसे श्रुति का अर्थ सुनने का कभी अवसर नहीं मिला, वे दुराचारी व्यक्ति ही कामासक्त होकर पर स्त्री की कामना करता है। स्त्री ऊपर से बड़ी मधुर दिखाई देती है, किंतु सदा अभिमान में चूर रहती है, पुरुष के लिए विनाशक होती है। वे विष से परिपूर्ण ऐसे घटक के सदृश होती है जिसके मुख पर अमृत लगा हो। स्त्री का हृदय छुरे की धार के समान तीक्ष्ण होता है, किंतु ऊपर से वह सदा मधुर बातें करती है। स्त्री अपना ही प्रयोजन सिद्ध करने में सदा तत्पर रहती है। अपने कार्य की सिद्धि के लिए ही वह स्वामी के वश में रहती है, अन्यथा भी सदा वश में नहीं रहने वाली है। स्त्री का हृदय अत्यंत दूषित रहता है और उसके मुखमंडल तथा नेत्रों से सदा प्रसन्नता जाती है। श्रुतियों तथा पुराणों में जिन स्त्रियों का चरित्र अत्यंत दूषित बताया गया है, बुरी विचार वाले व्यक्ति को छोड़कर ऐसा कौन विद्वान तथा बुद्धिमान होगा जो उन पर विश्वास कर सकता है। तासां कामो रिपुर्मित्रं प्रार्थयन्ति नमं नमं दृष्टा सुवेशं पुरुषं इच्छन्ति हृदये सदा
बाह्ये स्वार्थं सति त्वं च ज्ञापयन्ति प्रयत्नते सत्कामा च रामा च कामाधारा मनोहरा बाह्ये छलात् खेदयन्ति स्वान्तमैथुनमानसा कांतम हसन्ति रहसि बाह्यदेव सुलज्जिता। उनका कौन शत्रु है और कौन मित्र? वे नित्य नए नए पुरुष की कामना करते हैं। वे किसी भी सुंदर वेशयुक्त पुरुष को देखकर उसे मन ही मन चाहने लगते हैं। विवाह से अपना हित साधन के लिए अपने अस्तित्व का प्रयत्न पूर्वक प्रदर्शन करते हैं, किंतु वास्तव में सदा कामातुर रहते हैं। मन को आकृष्ट करने वाली वे स्त्रियां कामदेव का आधार स्तंभ होती हैं। स्त्री बाहर से छल पूर्वक अपने को वासनावृत्ति से रहित दिखाती हुई अपने प्रेमी को संतप्त करती है, किंतु मन में समागम की अभिलाषा रहती है। वे बाहर से अत्यंत लज्जित दिखती है, किंतु एकांत में अपने प्रेमी के साथ हास प्रहास करती है। मानने मैथुना भावे गोपना कलहांकुरा सुप्रीता बहुरी सम्मोगात् स्वल्प मैथुन दुःखिता सुमिष्टान्न छतीद त्वयादाकांक्षते च मानसे सुंदर रसिकं कांतं युवानं गुणिनं सदा सुतात्पर्भी स्नेहं कुर्वती रसिकोपरि प्राणाधिकं प्रियतं संभोग कुशलं प्रियं पश्यन्ति रिपुतुल्यं च वृद्धं वा मैथुनाक्षमम् कलहं कुर्वती शश्वतेन सार्धं सुकोपना वाच्य भक्ष्यन्ति तं सर्प आकुमे उल्बणपणं दुस्साहस्वरूपा च सर्वदोषाश्रया सदा। रति का सुयोग न मिलने पर माननी स्त्री कुपित हो जाती और कलह करने लगती। यथेच संभोग से स्त्री प्रसन्न रहती है और स्वल्प संभोग से दुखी हो जाती है। स्त्री स्वादिष्ट भोजन और शीतल जल की अपेक्षा सुंदर रसिक गुणी तथा युगपति को ही आकांक्षा अपने मन में रखती है। स्त्री अपने पुत्र से भी अधिक स्नेही रसिक पुरुष पर रखती है। वे संभोग में कुशल प्रेमी को अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय समझती है। स्त्री वृद्ध तथा संभोग करने में अक्षम पुरुष को शत्रु के समान समझती है और वह अत्यंत कुपित होकर उस पुरुष के साथ सदा कलह करती है। जिस प्रकार सर्प चूहे पर झपटता है, उसी प्रकार स्त्री वैसे पुरुष को बात बात पर खाने दौड़ती है। नारी दुस्साहस की मूर्ति तथा सर्वदा समस्त दोषों की आश्रय स्थल है। ब्रह्म विष्णु शिवादीनम दुस्साध्य मोहरूपिणी तपो मार्गार्गलाशस्वन् मोक्ष द्वार कपाटिका हरिर्भक्ति विहिता सर्व माया करंडिका संसार कारागारे जय शश्विन गढ़ रूप
रूपिणी इंद्रजाल स्वरूपा च मिथ्या च स्वप्न रूपिणी विवृति बाह्य सौंदर्यम अद्वंगमति कुत्सितम नानाविण मूत्र पूयानामाधारम मल संयुतम दुर्गंधि दोष संयुक्तम रक्तारक्तम संस्कृतम माया रूप मायनम च विदनाम निर्मिता पुरा विश्वरूपा मुमुक्षुणाम दृश्यभिवांचताम् इत्युक्त्वा तुलसी तं तु विराम च नारद सस्मितः शंखचूडस्य प्रवक्तमुपचक्रवे ब्रह्मा विष्णु शिवादि देवताओं के लिए भी स्त्री दुस्साध्य है। मोह स्वरूपिणी नारी तपस्या के मार्ग में अर्गला दंड के समान और मोक्ष के द्वार पर कपाट के समान बाधक होती है। वे भगवान की भक्ति में बाधा डालने वाले तथा सभी प्रकार की माया की पिटारी है। वे संसार रूपी कारागार में सदा जकड़े रखने के लिए जंजीर के समान है। स्त्री इंद्रजाल स्वरूप तथा स्वप्न के समान मिथ्या कही गई है। स्त्री बाह्य सौंदर्य तो धारण करती है किंतु इसके भीतरी अंग अत्यंत कुत्सित रहते हैं। स्त्री का शरीर विष्ठा मूत्र पीवादि आधार मल युक्त दुर्गंधि दोष से परिपूर्ण है। रक्त रंजित तथा अपवित्र रहता है। पूर्व समय में ब्रह्मा ने स्त्री का सृजन मायावी पुरुषों के लिए, माया स्वरूपिणी के रूप में मुमुक्षु जनों के लिए, विश्व स्वरूपिणी के रूप में तथा उसकी कामना करने वालों के लिए अदृश्य रूपिणी के रूप में किया था। हे नारद, शंखचूड़वाच कथितं देवी न च सर्वं लीककम् किंचित सत्यम लीकम च किंचित मतो निशामय। शंखचूड़ बोला, हे देवी, तुमने जो कुछ कहा है वह सब असत्य नहीं है, किंतु अब मुझसे भी कुछ सत्य और कुछ असत्य के विषय में सुन लीजिए। निर्वृतं विदं धात्रा स्त्री रूपम सर्वमोहनम कृत्वा रूपम वास्तवं चे प्रशस्यं च प्रशंसितम् लक्ष्मी सरस्वती दुर्गा सावित्री राधिकाधिका सृष्टि सूत्र स्वरूपा चे आद्या सृष्टि विनिर्मिता ईता सामंश रूपं चे स्त्री रूपम वास्तवं समृतं तत्प्रशंसे यशो रूपं सर्वमंगलकारकम् शत्रुपा देवभूति स्वधा स्वाहा च दक्षिणा छायावती रोहिणी च वरुणानि शची तथा कुबेरस्य पत्नी यायते दिति तथा लोपामुद्रानसूया च कोटिभिः तुलसी तथा अहल्यारंधती मीना तारामंदोदरी तथा दमयंती वेदवती गंगा च मनसा तथा पुष्टि तुष्टि समृतिर्मेधा कालिका चैव सुंदरा षष्टि मंगल चंडी चे मूर्तिश्च धर्म कामिनी स्वस्ति श्रद्धा च शांतिश्च कांति क्षांति तथा परा निद्रा तंद्रा क्षुत् पिपासा संध्या रात्रि दिनानि च संपत्तिर्धृति कीर्ति च क्रिया शोभा प्रभा शिवा यति स्त्री रूपं च सम्भूतम् उत्तमं तु युगे युगे।
वे। विधाता ने सबको मोहित करने वाला नारी रूप वास्तविक और अवास्तविक दो प्रकार से रहता है। वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक रूप प्रशंसनीय है और दूसरा रूप निंदनीय है। लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, सावित्री, राधा आदि आदि शक्तियां सृष्टि की सूत्र रूपा है। इन्हीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ है। इन देवियों के अंश से प्रकट स्त्री रूप वास्तविक कहा गया है। वह श्रेष्ठ यश रूप तथा समस्त मंगलों का कारण है। शत्रुपा, देवहूति, स्वधा, स्वाहा, दक्षिणा, छायावती, रोहिणी, वरुणानी, शची, कुबेर की पत्नी, अदिति, दिति, लोपा, मुद्रा, अनसुया, कोटभी, तुलसी, अहिल्या, अरुंधति, मेना, तारा, मंदोदरी, दमयंती, वेदवती, गंगा, मनसा, पुष्टि, तुष्टि, समृति, मेधा, कालिका, वसुंधरा, षष्ठी, मंगल चंडी, धर्मपत्नी, मूर्ति, स्वस्ति, श्रद्धा, शांति, कांति, क्षांति, निद्रा, चंद्राक्षधा, पिपासा, संध्या, दिवा, रात्रि, संपत्ति, धृति, कीर्ति, क्रिया, शोभा, प्रभा और शिवा, ये देवियां जो स्त्री रूप में प्रकट हैं, वे प्रत्येक युग में श्रेष्ठ माने गए। कला कलांश रूपम चे सर्ववेश्यादिकमेव चे तत्प्रशस्यम विश्वेषु पुंशले रूपमेव च सत्वधानम यद्रूपम तद्दिव्यम च प्रभावते तदुत्तम च विश्वेषु साध्वी रूपम प्रशंसितम। जगदम्बा की कला के कलाएं से उत्पन्न जो स्वर्ग की दिव्य अप्सराएं हैं, उन्हें अप्रशस्त तथा संपूर्ण लोकों में पुंशली रूप में कहा गया है। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है, वही सर्वथा समीचीन है। अपने प्रभाव के कारण वे ही उत्तम तथा साधु रूप स्त्रियां संपूर्ण लोकों में प्रशंसित है। तद्वास्त्वं च विज्ञेयं प्रवदन्ति मनीषिणः रजोरूपं तमोरूपं कलासु विविधं समृतं मध्यमार्जसंचाश जातास्तु मुगेषु लोलुपा सुख संभोगवश्यास्ते सकारे निरता सदा कपटा मोहकारिण्यो धर्मार्थ विमुखा सदा रजोरूपस्य साध्वी तमतो नैवोपजायते। स्त्रियों का जो सत्व प्रधान रूप है, वही सर्वथा समीचीन है। उन्हीं को वास्तव रूपा कहना चाहिए, ऐसा विद्वान पुरुष कहते हैं। रज रूप और तम रूप की कलाओं के भेद से अनेक प्रकार की स्त्रियां प्रसिद्ध हैं। रजोगुण का अंश जिनमें प्रधान है, वे मध्यम श्रेणी के हैं और वे भोगों में आसक्त रहती हैं। सुख भोग के वशीभूत होकर वे सदा अपने ही कार्य में संलग्न रहती हैं। वे कपट युक्त मोह कारणे तथा धर्म के अर्थ से परांगमुख रहती हैं। अतः रजोगुण प्रधान स्त्री में साध्वी भाव कभी नहीं उत्पन्न हो सकता। विद्वान लोग इसे स्त्रियों का मध्यम रूप कहते हैं। इदम मध्यम रूपम च प्रवदन्ति मनीषिणः तमो रूपम दुर्निवार्यम अद्भुतं तद्विदुर्वदा न पृच्छति कुले जाते पंडितश्च परिस्त्रियं जिर्जने निजलेवापि रहस्यपि परिस्त्रियम् आगच्छामि तत्समीज्ञया ब्राह्मणोऽधुना गान्धर्वेण विवाहेन त्वां गृहीष्यामि शोभने। तमो रूप दुनिवार्य है। बुद्धिमान पुरुषों ने इस रूप को अधम कहा है। हे देवी,
तुमने जो कहा है कि उत्तम कुल में उत्तम विद्वान पुरुष निर्जन जल विहीन तथा एकांत स्थान में किसी पर स्त्री से कुछ भी नहीं पूछता है, यह तो उचित है। किंतु हे शोभने, मैं इस समय ब्रह्मा की आज्ञा से ही तुम्हारे पास आया और गांधर्व विवाह की विधि के अनुसार तुम्हें पत्नी रूप में ग्रहण करूंगा। अहमेव शंखचूड़ो देविद्रार्वकार के धनुवंशो विशेषेण सुदामाहं हरे पुरा। अहमष्टसु गोपेषु गोपोऽपि पार्षदेषु च अधुना दानवेन्द्रोऽहं राधिकाय श्रीशापते। देवताओं को संत्रस्त करने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनुवंश में उत्पन्न हुआ हूँ। विशेष बात यह है कि पूर्व जन्म में मैं श्री हरि के साथ उनके पार्षद के रूप में रहने वाले 8 गोपों में सुदामा नाम का एक गोप था। देवी राधिका के शाप से इस समय मैं दानवेंद्र बन गया हूँ। याति सम्रोहम जानामि कृष्ण मंत्र प्रभावते जाति स्मरा त्वं तुलसी सम्मुक्ता हरिणा पुरा। तमेव राधिका औपात जातासि भारते भुवि तं संभोक्तुमुत्सुक्तो अहं नालं राधामय ततः। कृष्ण के मंत्र के प्रभाव के कारण मैं पूर्व जन्म की सभी बातें जानता हूँ। तुम्हें भी अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण होगा कि तुम उस समय तुलसी थे और श्री हरि ने तुम्हारे साथ व्यवहार किया था और वही तुम राधिका के कोप के कारण भारत की भूमि पर उत्पन्न हुई हो। उस समय में तुम्हारे साथ रमण करने के लिए बहुत लालायित था, किंतु राधिका के भय के कारण ऐसा नहीं हुआ। इत्य मुक्ता सही पुमान अविराम महामुने सस्मितं तुलसी तुष्टा प्रवक्तुम मुक्चक्र में। ही महामुने, इस प्रकार कहकर जब वह शंखचूड़ चुप हो गया तब प्रसन्नता से युक्त तुलसी ने हंसते हुए कहना प्रारंभ किया। तुलसीवाच एवं विशो बुधो नित्यं विश्वेषु च प्रशंसिते कान्तमेवं विधं कान्ता शश्वदिच्छति कामते। त्याहमधुना सत्यं विचारेण पराजिता शैलिन्दिश्य अप्येषु चिरे ये पुष्मांचि स्त्रियाजिता। निन्दन्ति पितरो देवा बान्धवा स्त्रीजितं नरम् स्त्रीजितं मनसा माता पिता भ्राता च निन्दति। शुद्धो विप्रो दशाहीन जात की वृत्त की यथा भूमिपो द्वादशाहीन वैश्य पंचदशात। शुद्रो मासीन वेदेषु मातृवधीन संकरे अशुचि स्त्रीजिते शुद्धे
चित्तादहन काल तय। तुलसी बोली, इस प्रकार के सद्विचार संपन्न विज्ञ पुरुष ही विश्व में सदा प्रशंसित होते हैं। कोई स्त्री काम से प्रेरित होकर ऐसे ही पति की सदा अभिलाषा रखती है। आप जैसे उत्तम विचार वाले पुरुष से मैं निश्चित ही इस समय पराजित हो गई हूँ। निंदनीय तथा अपवित्र पुरुष तो वह होता है जो स्त्री के द्वारा जीत लिया गया है। पितृगण, देवता तथा बांधव, ये सब लोग स्त्री के द्वारा पराभूत व्यक्ति की निंदा करते हैं तथा माता पिता एवं भ्राता भी स्त्रीजित मनुष्य की मन ही मन निंदा करते रहते हैं। शास्त्र में विहित है कि जन्म और मृत्यु जनित अशोच से ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में, वैश्य 15 दिनों में, शूद्र 1 मास में तथा वर्ण संकर अपने मातृकुल परंपरा के आचार के अनुसार शुद्ध हो जाते हैं। किंतु स्त्री से पराजित व्यक्ति सर्वदा अपवित्र रहता है और चिता दहन के काल में ही वह शुद्ध होता है। किम ज्ञानेन तपसा जप होम प्रपूजने, किम विद्या च यशसा स्त्रीभिर्यस्य मनोहृतम्, विद्या प्रभाव ज्ञानार्थम मया त्वं च परीक्षिते, इत्था परीक्षम कान्तस्य वृणोति कामिनी वरम्। वराय गुणहीनाय वृद्धाया ज्ञानिने तथा दरिद्राय च मूर्खाय रोगिणे कुत्सिताय च अत्यंत कोपि युक्ताय वात्यंत दुर्मुखाय च पंगवे च अंगहीनाय च अंधाय बधिराय च जड़ाय चैव मूकाय कलीबतुल्याय पापिने ब्रह्महत्यां लभे सोऽपि स्वकन्यां प्रददाति। जिसके मन को स्त्रियों ने हर लिया हो उसके ज्ञान, तप, जप, होम, पूजन, विद्या अथवा यश से क्या फल। स्त्री जित मनुष्य के पितर उसके द्वारा प्रदत्त पिंड तथा तर्पण को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते और देवता भी उसके द्वारा अर्पित पुष्प जल आदि को स्वीकार नहीं करते। आपकी विद्या का प्रभाव जानने के लिए ही मैंने आपकी परीक्षा की है, क्योंकि कोई स्त्री किसी पुरुष की सम्यक परीक्षा करके ही पति रूप में उसका वर्ण करती है। जो मनुष्य गुणहीन, वृद्ध, अज्ञानी, दरिद्र, मूर्ख, रोगी, नीच, परम क्रोधी, अत्यंत कटु वचन वाले, पंगु, अंगहीन, अंधे, बहरे, जड़, गूंगे, नपुंसक तुल्य तथा पापी वर को अपनी कन्या देता है, वे ब्रह्म हत्या की पाप का भागी होता है। शांताय गुणिने चैव यूने चैव विदुषेऽपि च साध्वे च सुतं दत्त्वा दक्षयज्ञे फलं लभेत्। शांत गुणी युवक, विद्वान तथा सदाचारी वर को अपनी पुत्री अर्पण करने से मनुष्य को 10 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यम कल्यपानम कित्वा करोति यदि विक्रयम विक्रेता धन लोभेन कुंभीपाकं स गच्छति। कन्यामूत्रं पुरुषं च
तत्र भक्षति पातकी कृमिभिरंशितैकाकीर्या वदिन्द्रा चतुर्दश तदन्ते व्याधि संयुक्तै शैलभिर्जन्मनिश्चितम् विक्रीणाति मासभारम् वहत्येव दिवानिशम् इत्येव मुक्त्वा तुलसी विराम तपोनिधे ब्रह्मोवाच किं करोषि शंखचूड संवाद मनयास है। कोई कन्या का पालन पोषण करके यदि उसे बेच देता है तब धन के लोभ से कन्या का विक्रय करने वाले उस मनुष्य को कुंभीपाक नरक में जाना पड़ता है। वहां पर वह पापी भोजन के रूप में कन्या के मल मूत्र का ही भक्षण करता है और 14 इंद्रों की स्थिति पर्यंत कीड़े अथवा कौवे उसे नोचते रहते हैं। तदनंतर वह फिर से जन्म प्राप्त करता है और अनेक रोगों से ग्रस्त रहता है। वे दिन रात मांस होता रहता है और मांस विक्रय करता रहता है। यह निश्चित है कि तपोनिधे। इस प्रकार कहकर तुलसी देवी चुप हो गई। इत्युक्ता तुलसी विरराम तपोनिधे ब्रह्मोवाच किं करोषि शंखचूड संवाद मनयास है। गांधर्वेण विवाहेन तं च अस्य ग्रहणं कुरु पुरुषेष्वसी रत्नं तमिस्त्ररत्नं त्वयं सति विदग्धाय विदग्धेन संगमो गुणवान् भवेत् निर्विरोध सुखम राजन् वो वा त्यजति दुर्लभम्। यो विरोध सुख त्यागी से पशुनाथ संशय किं परीक्षितं कांतमीदृशं गुणिनं सति। ब्रह्मा बोले, हे शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या बातचीत कर रहे हो? गंधर्व विवाह की विधि के अनुसार आप तुम इसे स्वीकार कर लो, क्योंकि तुम पुरुषों में रत्न हो और साध्वी तुलसी भी स्त्रियों में रत्न है। एक प्रवीण स्त्री का एक प्रवीण पुरुष के साथ संयोग बड़ा कल्याणकारी होता है। हे राजन, निर्वात तथा दुर्लभ सुख को पाकर भला कौन उसका त्याग करता है? जो मनुष्य विरोध रहित सुख का त्याग कर देता है वे पशु है, इसमें संदेह नहीं है। देवानां सुराणां चैदानवानां विवर्धकम् यथा लक्ष्मी च लक्ष्मीशे यथा कृष्णे च राधिका यथा मयि च सावित्री भवानी च भवे यथा यथा धरावराहे च दक्षिणा च यथा धरे यथा त्रिसूया च दमयन्ती यथा नले रोहिणी च यथा चंद्रे यथा कामे रति सती यथादिति कश्यपी च विशिष्टे अरुन्धती सखी यथा हल्या गौतमी च देवहूतिष्य कर्दमे यथा बृहस्पति तारा शत्रुपा मनो यथा यचाथ दक्षिणा यज्ञे यथा स्वाहा हुताशने यथा शची महेन्द्री च यथा पुष्टिर्गणेश्वरे देवसेना यथा स्कंदे धर्मे मूर्तिर्यथा सती
सौभाग्या सुप्रिया त्वं शंखचूड़े तथा भव अनेन सार्धं रुचिरं सुंदरेण च सुंदरी स्थाने स्थाने विहारं च यथेच्छं कुरु सन्ततम् पश्चात् प्राप्स्यसि गोलोके श्रीकृष्णं पुनरेव च चतुर्भुजं च वैकुण्ठे शंखचूड़े मृते सती। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तुलसी से कहा, हे सती, तुम ऐसे गुणी और समस्त देवताओं, असुरों तथा दानों का दमन करने वाले पति की क्या परीक्षा ले रहे? जिस प्रकार विष्णु के पास लक्ष्मी, श्री कृष्ण के पास राधिका, मुझ ब्रह्मा के पास सावित्री, भगवान शिव के पास भवानी, भगवान वराह के पास धरा, यज्ञ के पास दक्षिणा, अत्रि के पास अनुसुईया, नल के पास दमयंती, चंद्रमा के पास रोहिणी, कामदेव के पास साध्वी रति, कश्यप के पास अदिति, वशिष्ठ के पास अरुंधति, गौतम के पास अहल्या, कर्दम के पास देवहूति, बृहस्पति के पास तारा, मनु के पास शत्रुपा, यज्ञ के पास दक्षिणा, अग्नि के पास स्वाहा, इंद्र के पास शची, गणेश के पास पुष्टि, स्कंद कार्तिकी के पास देवसेना और धर्म के पास साध्वी मूर्ति पत्नी रूप से प्रतिष्ठित है। उसी प्रकार तुम भी शंखचूड़ की सौभाग्यवती प्रिया बन जाओ और हे सुंदरी, अपने सुंदर प्रीतम के साथ विभिन्न स्थानों पर अपनी इच्छा के अनुसार निरंतर विहार करो। अंत में तुम गोलोक में पुनः भगवान श्री कृष्ण को तथा वैकुंठ में चतुर्भुज श्री विष्णु को प्राप्त करोगे। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रयां संहितायां नवम स्कंदे शंखचूड़ेन सह तुलस्या संगति वर्णनं नाम अष्टादशो अध्याय। सच्ची दरबार की जय।